ये भी नहीं हो समय पे नहीं ऑफ हो जाएगा ये पे। तो आज क्या चालू करने का? यार ये पंखे में आवाज ज्यादा आ रहा है। थोड़ा कमी कर कमी जमीन पर कमी करना। नहीं ये बात चल। हाँ एक और नाही म्हणजे एकदम कमी नको करू, कोणाला हवाच लागणार. तू तिकडे कशाला बसतो, इकडे बस ना, हवा कशाला बसतो? नाही माझं इकडे नाही माझं इकडे. अरे ज्यांना इकडे बसायला झोपेत लावतोय त्या टेबल फॅन दोन वेळा आज पडलो मी. एसी लावून घे मग. नाही लागत नाही काही आपण जास्त. चलो ठीक है। संकेत कैसे हो भाई? मुझे लगता है संकेत तक आवाज कुछ पहुंचता नहीं है ना संकेत? चलो ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो आज हम लोग देखेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? रिकॉर्डिंग कर दें रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आज क्या देखेंगे हम लोग? क्लाउड फॉर्मेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। IAC क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। क्या बोलते हैं इसको? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड से फायदा क्या होता है? बेसिकली IAC के थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे? सपोज वी वांट टू क्रिएट सम इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग क्या करते थे? टिल नाउ वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग टू वेज। वन इज पोर्टल और दूसरा है CLS, है ना? तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे? टिल नाउ वी हैव सीन टिल नाउ वी हैव क्रिएटेड यूजिंग कौन सी दो मेथड से? एक है आपका पोर्टल और दूसरा क्या है? CL है। AWS CL है। अब दोनों में क्रिएट करना है तो सब टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। क्या है? दोनों के थ्रू आपको क्या है? या दोनों के थ्रू आपको क्या करना है? वी नीड टू गिव ईच एंड एवरी पैरामीटर। वी नीड टू गिव वी नीड टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरी पैरामीटर मैन्युअली, है ना? तो पोर्टल के थ्रू तो आपने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। हर चीज आपको मेंशन करना पड़ता है। VPC कॉन्फ़िगर करना है तो VPC का नाम दो। VPC के अंदर सबनेट बताओ, सबनेट का नाम बताओ, रूट टेबल डिफाइन करो। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके। और ये क्या है? इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। क्या है? इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। अगर सपोज यू नीड टू क्रिएट अ बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलरली तो आपको समय लगेगा। ओके। आपको क्या लगेगा? बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, समझो छोटा सा एक VM क्रिएट करना है या EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो ठीक है आप कर लोगे। बट आपको बोला है कि भाई VPC क्रिएट करो, उसका रूट टेबल डिफाइन करो, अलग अलग सबनेट विथ स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन क्रिएट करो, फिर नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो, है ना? कुछ प्राइवेट EC2 इंस्टेंस, कुछ पब्लिक EC2 इंस्टेंस,
ओके, कुछ डेटाबेस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, उसके लिए हम लोग तो डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलरली, डिप्लॉय बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग या स्मॉल कुछ भी हो, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलरली, वी कैन क्रिएट टेम्पलेट, ओके, and that template is nothing but the cloud formation template. That template we can deploy through cloud formation. किसके थ्रू कर सकते हैं? क्लाउड। तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या है? क्लाउड फॉर्मेशन इज अ आईएसी टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी, एडब्ल्यूएस। क्लाउड फॉर्मेशन क्या है? इट्स अ आईएसी टूल, टूल ऑफ, क्या है, और ये सिर्फ एडब्ल्यूएस के ऊपर चलता है। ये किसके ऊपर चलता है? एडब्ल्यूएस के ऊपर। क्यों भाई लैपटॉप ऐसा क्या करूं? अच्छा अच्छा, ये क्या है? आईएसी टूल है। तो आप देखिए, क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू हमें टेम्पलेट को क्रिएट भी करते आना चाहिए। हालांकि टेम्पलेट क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन हम लोग बेसिक सा टेम्पलेट तो क्रिएट करके देखेंगे ना। ओके, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को डिप्लॉय करके देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को डिप्लॉय करके देखेंगे। तो देखिए, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन के बेनिफिट क्या है? इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ओके, ऑटोमेशन एंड कंसिस्टेंसी, इजी अपडेट, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, रोल बैक फीचर, स्टैक मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विथ अदर सर्विसेज, कॉस्ट कंट्रोल। वैसे तो बहुत सारे दिए हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स है। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन बेनिफिट्स क्या है? दिस आर द बेनिफिट्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, क्रिएट एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज यूजिंग टेम्पलेट। मतलब टेम्पलेट का मतलब है स्क्रिप्ट। टेम्पलेट का मतलब क्या है? हम लोग इसका स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं ना। टेम्पलेट इज नथिंग बट स्क्रिप्ट। और टेम्पलेट किसमें क्रिएट किया जाता है? क्रिएटेड इन यामल और जेसन। यामल का मतलब येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज है ना, और जेसन का मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब ये दोनों क्या है? लैंग्वेज है। लेकिन इन लैंग्वेज को अलग से कुछ सीखना पड़ता है क्या?
अलग से कोई सीखने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोग सी सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, वैसा नहीं सीखने की, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान तो देना पड़ेगा। ओके, अगर स्क्रिप्ट क्रिएट करना है इन लैंग्वेज में तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अलग से कोई क्लास लगाने के सीखने की जरूरत है क्या? नहीं। आप इजीली इसको रीड कर सकते हो। इनका जो सिंटैक्स होता है ना, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा मेंशन करते हैं ना वैसा होता है ना। तो विल सी यामल और जेसन टेम्पलेट इन शॉर्ट टाइम। ओके, लेकिन इसका जो टेम्पलेट क्रिएट किया जाएगा, एक तो यामल या जेसन में कर सकते हैं ना। दूसरा है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? डिप्लॉय कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन वन क्लिक। आपने टेम्पलेट क्रिएट किया है और टेम्पलेट को डिप्लॉय किया है, टेम्पलेट के अंदर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है वो सब क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा? इट विल डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर इन वन क्लिक। बराबर। तीसरा है कंसिस्टेंसी। सेम टेम्पलेट सेम एनवायरमेंट एवरी टाइम। अगर आप मैन्युअली करते हो पोर्टल के थ्रू या फिर सीएलआई के थ्रू करते हो, तो हो सकता है एक ही टास्क आपको 100 बार कर रहे हो तो हो सकता है 2-4 बार तो भी गलत आएगा। लेकिन टेम्पलेट डिप्लॉय करने में कोई गलती होगी क्या? राइट क्लिक करके डिप्लॉय तो करना है ना, या और कुछ क्लिक करना पड़ेगा? तो टेम्पलेट डिप्लॉय हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके। सेव अपडेट चेंज सेट टू प्रीव्यू चेंजेस बिफोर अप्लाइंग। ये चेंज सेट मतलब क्या होता है पता है क्या? अगर आपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया है, अब आपने पता है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपने किसी टेम्पलेट के थ्रू क्रिएट किए, अब उस टेम्पलेट में मैंने कुछ अपडेट कर दिया। समझो मैंने क्या किया, एक वेब सर्वर क्रिएट किया, पहले पोर्ट नंबर 80 के थ्रू ओपन था, अभी पोर्ट 443 के थ्रू अलाउ करना है, तो मैंने टेम्पलेट में उतना चेंज कर दिया, है ना। अब ये टेम्पलेट डायरेक्टली डिप्लॉय होगा या डायरेक्टली अपडेट होगा क्या? नहीं, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यू कैन चेक चेंज सेट। चेंज सेट मतलब प्रीवियस टेम्पलेट के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और नए टेम्पलेट के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। बराबर। मतलब हम लोग ट्रैक कर सकते हैं भाई, ये टेम्पलेट है। अभी क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिप्लॉय करता है और जो क्रिएट करता है वो अलग अलग लोग होते हैं। बराबर। वो क्या, द पर्सन इज नॉट मास्टर इन ऑल सब्जेक्ट्स। काम करने वाला अपने स्पेसिफिक डोमेन में ही काम करेगा ना। अब क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट क्रिटिकल टेम्पलेट्स होते हैं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम रहेगा ना, जो टेम्पलेट क्रिएट करे। हो सकता है हम लोग डिप्लॉय करें, हमको आता है, लेकिन अगर टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए बोलेंगे तो इट मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क, क्योंकि आपका रोज का काम नहीं है ना वो। बराबर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंज सेट करके देख सकते हो। क्लियर। फिर आपके पास है रोल बैक। ऑटोमेटिकली रिवर्ट्स इफ स्टैक क्रिएशन फेल। जब टेम्पलेट को डिप्लॉय करते हैं तो क्या होता है, स्टैक क्रिएट होता है। क्या होता है? स्टैक। मतलब टेम्पलेट डिप्लॉय करना है तो एक स्टैक क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन स्टैक क्रिएट करते समय क्रिएट करेगा तो स्टैक अप्लाई करेंगे, तो अगर उसमें कुछ गलती आ गई तो उसको रोल बैक भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रोल बैक मतलब पीछे आ सकते हैं। डिपेंडेंसी हैंडलिंग। व्हाट इज दिस डिपेंडेंसी हैंडलिंग? क्रिएट रिसोर्सेस इन करेक्ट ऑर्डर ऑटोमेटिकली। मतलब क्या? अगर इसी टू क्रिएट करना है, इसी टू को क्या चाहिए, की पेयर चाहिए, इसको सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, इसको वीपीसी चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली डिपेंडेंसी है ना। दिस इज नथिंग बट द डिपेंडेंसी फॉर ई टू सी टू। ओके। तो ये क्या करेगा, डिपेंडेंसी हैंडलिंग करेगा, कॉस्ट कंट्रोल करेगा, डिलीट स्टैक और टू रिमूव ऑल रिसोर्सेस एट वंस। अगर मैं किसी स्टैक के थ्रू रिसोर्सेस मैंने क्रिएट किया, अगर वो स्टैक डिलीट करूंगा तो सभी के सभी रिसोर्सेस डिलीट हो जाएंगे जो उस स्टैक के थ्रू क्रिएट किए। क्या है? अगर मैंने कोई टेम्पलेट डिप्लॉय किया, टेम्पलेट डिप्लॉय करेंगे स्टैक के थ्रू। ओके। अगर टेम्पलेट के थ्रू मैंने मल्टीपल EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, मैंने सो एंड सो चीजें क्रिएट की, अगर मैं स्टैक डिलीट करूंगा तो पूरे रिसोर्सेस भी डिलीट हो जाएंगे, है ना।
अगर आप मैन्युअली कुछ चेंज करते हो उन रिसोर्सेस में तो ये एज अ ड्रिफ्ट डिटेक्शन में दिखाता है। ड्रिफ्ट मतलब एक्चुअल जो सिनेरियो है उससे कॉन्फ़िगरेशन आपका ड्रिफ्ट हुआ है। क्या है? इससे आपका कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट मतलब चेंज हुआ है। तो दैट, हाँ बोलिए, कुछ बोले आप। वही चेंज दिखाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। अब देखिए क्लाउड फॉर्मेशन का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या? ठीक है भाई, क्लाउड फॉर्मेशन। AWS क्लाउड फॉर्मेशन। अब AWS क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ो ना। व्हाट इज ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग? ऑटोमेटेड मतलब इंफ्रास्ट्र मतलब मैं टेम्पलेट डिप्लॉय करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा ना। क्लाउड फॉर्मेशन जेसन या यामल में लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? IAC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। जेसन एंड यामल। तो JSON and YAML are two popular format for data exchange between different application and languages, also known as data serialization. इसको क्या बोलते हैं? डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज, है ना। They are similar in function and features. They represent data object and structure that use a complex syntax that facilitates reliability and editability। मतलब इसको एडिट भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। बट दोनों का डिजाइन अलग अलग है। दोनों का डिजाइन क्या है? अलग अलग है। जेसन क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, बराबर। ओके। ये जावास्क्रिप्ट डेटा फॉर्मेट पे आता है, ओपन स्टैंडर्ड है, लाइट वेट है, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट विथ लिमिटेड डेटा टाइप्स। इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं? सिंपल। इन शॉर्ट दिस सिंटैक्स इज सिंपल स्ट्रक्चर मेक इट इजी, वेरी इजी टू रीड। मतलब इसको आप इजीली रीड कर सकते हैं ना। अब देखो, मैं ना ये बताता हूँ। जेसन में एक स्क्रिप्ट लिखा है या कुछ लिखा है ना। इसमें लिखा है जेसन में मोस्टली आपके पास क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस होते हैं। क्या होते हैं? कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट इज अवेलेबल इन द जेसन। जो यामल में होता है क्या? नहीं, यामल में हो सकता है कुछ जगह पे ब्रैकेट हो, लेकिन बहुत लिमिटेड जगह पे। अगर अरे डिफाइन करना है, अरे मतलब सेट ऑफ थिंग्स, लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर लिस्ट ऑफ थिंग्स को, बहुत सारे चीजों को एक साथ लिखने के लिए हम लोग अरे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे ना एक सिंपल सा ये है, ये बैंड है, बैंड का नाम है मेटालिका। ओके। ये क्या है? हेवी मेटल बजाते हैं। करंटली दिस बैंड इज एक्टिव। और बैंड मेंबर्स कौन कौन से हैं? ये 4 मेंबर है बैंड मेंबर्स। इसके अलावा अदर मेंबर्स क्या है? दीज आर द अदर मेंबर्स, है ना। ओके। और सर ये की वैल्यू पेयर, हाँ इसको की वैल्यू पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? की वैल्यू पेयर बोलते हैं। और ये इसके यहाँ पे क्या लगेगा? करली ब्रेसेस रहेगा। क्या लगेगा? करली ब्रेसेस। हाँ मतलब जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड ये सिर्फ सैंपल है जेसन फाइल का। ओके। अब दूसरा देखो, यामल। यामल का मतलब होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ओके। अब ये काफी लाइट वेट है, ह्यूमन रेडेबल है ना। और यामल लैंग्वेज जैसे इलास्टिक सर्च, डॉकर, कुबरनेटीज, प्रोमेथियस, एंसिबल, इनमें यूज किया जाता है। और क्लाउड के ऊपर नॉर्मली जेसन यूज किया जाता है। क्लाउड में कौन सा यूज किया जाता है? जेसन। और ये कुछ टूल्स दिए हैं, डॉकर, कुबरनेटीज, एंसिबल, इनमें कौन सा यूज होता है? एंसिबल।
इसमें यामल 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 जेसन क्लाउड के ऊपर होगा यामल एंसिबल में, डॉकर कुबरनेटीज में, प्रोमेथियस में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इसमें और ऊपर में फर्क है। जब हमने जेसन का टेम्पलेट देखा था वहां पे करली ब्रेसेस था, है ना। ये देखो स्टार्ट करने के लिए एंड करने के लिए करली ब्रेसेस है, जैसे सी लैंग्वेज में देते हैं ना करली ब्रेसेस, है ना, वैसा। लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ ना इसको क्या इसको क्या बोलते हैं, नोटेशन ही बोलते हैं ना। बेसिकली मैं सिंपल में बताऊंगा, यहाँ पे ना स्पेस इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका एक वर्ड है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, जब इंडेंटेशन, क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब स्पेस कितना छोड़ना है। जैसे ये देखो बैंड नेम ये और एक्टिव, ये एक लाइन पे है, मतलब एक लाइन की कैटेगरीज है ना। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट बैंड। अब बैंड मेंबर्स के अंदर इतने सारे मेंबर्स है, तो अंदर लिखने के लिए दो इंडेंटेशन हमको छोड़ना पड़ता है, बराबर। अगर यहाँ पे कोई फील्ड रहता, इसके अंदर कुछ स्पेसिफाई करना रहा तो और दो स्पेस अंदर छोड़ना पड़ता है ना। अगर इंडेंटेशन गलत हो जाए तो ये भी गलत हो जाता है टेम्पलेट, है ना। अदर मेंबर्स ये है, और ये क्या है, डिस्कोग्राफी। इन्होंने क्या क्या शो किए हैं, है ना, किस कौन कौन से ईयर को, ये भी यहाँ पे मेंशन किया है ना। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 ये फील्ड एक लाइन में है। बैंड मेंबर्स के अंदर ये है, अदर मेंबर्स के अंदर ये है, और डिस्कोग्राफी में इनके शोज के बारे में बताया है। तो दोनों अगर टेम्पलेट देखो, जेसन या यामल, बोथ आर इजीली रीडेबल, है ना। मतलब मीनिंग समझ में आ सकता है। हो सकता है इनिशियली आप लोग अगर क्रिएट करना चाहो टेम्पलेट तो मैन्युअली नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है इंडेंटेशन का फर्क हो सकता है करली ब्रेसेस का फर्क हो। बट अगर कोई टेम्पलेट बना के देगा तो यू आर एबल टू रीड इट। या अगर आपको सिंपल टेम्पलेट बनाने के लिए बोला जाएगा तो यस डेफिनेटली यू विल एबल टू क्रिएट द सिंपल टेम्पलेट, और विथ प्रैक्टिस यू विल एबल टू क्रिएट बिगर टेम्पलेट्स ऑल्सो, अगर आपका प्रोफाइल वही है तो। ठीक है यार। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो अब हमको क्या करना है ना, वी नीड टू सी क्लाउड फॉर्मेशन। क्या करना है आपको, क्लाउड फॉर्मेशन। अब देखिए क्लाउड फॉर्मेशन में मेरे पास टेम्पलेट्स है। अब ये बना बना के टेम्पलेट रखा है मैंने टू यूज दिस। कहीं भी दिख रहा है कि आपको, नहीं ये अभी विल गो टू द क्लाउड फॉर्मेशन। इफ आई ओपन दिस YAML टेम्पलेट ec2.yaml, ये छोटा सा टेम्पलेट दिए, है ना। देखिए YAML फाइल जब लिखते हैं ना हम लोग, तो स्टार्टिंग में ये 3 डैश दिया जाता है। दे दिया तो भी अच्छा है, नहीं दिया तो भी अच्छा है, नहीं दिया तो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्ले को रिप्रेजेंट करता है। जब आप एंसिबल ओपन करोगे, एंसिबल में कुछ चीजें परफॉर्म करोगे, तो एक ही प्लेबुक के अंदर जो कि यामल में लिखा जाता है, वहां पे डिनोट करता है मल्टीपल प्ले। मतलब उस फाइल के अंदर मल्टीपल प्ले, आप मल्टीपल पैराग्राफ लिखते हो ना किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, एक पैराग्राफ को लिखने के लिए 3 डॉट दे दो, दूसरे पैराग्राफ के लिए
और 3 डैश दे दो, तीसरे के लिए और 3 डैश दे दो, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर आप एक ही पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये 3 डैश दिया है, इसके लिए मैं मतलब बताया है ना। ओके, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इंस्टेंस। ओके, टाइप क्या है, EC2 इंस्टेंस बनाना है। और इसके प्रॉपर्टीज में क्या है, तो ये कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है, US ईस्ट 1A। मतलब 3 डेटा सेंटर रहते हैं ना, उसमें पहले डेटा सेंटर में ये है आपका इमेज आईडी और ये है आपका इंस्टेंस टाइप। तो अगर ये मैं टेम्पलेट यूज करना चाहूँ तो ये क्या करेगा, मेरा एक सिंपल EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा। सिर्फ मुझे यहाँ पे देना क्या है, आपका इमेज आईडी प्रॉपर देना है, बराबर। व्हाट आई नीड टू गिव, इमेज आईडी आपको प्रॉपरली देना है। इमेज आईडी क्या करना है आपको, प्रॉपरली देना है। कैन आई यूज दिस टेम्पलेट, तो एक काम करते हैं ना, मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ, है ना। अब अगर मैं कहाँ लॉग इन करूंगा, कहाँ पे जाना है आपको, तो यहाँ पे एडमिन के लिए 541227। एशिया पैसिफिक मुंबई में हुए ना, और आपके पास कुछ इंस्टेंसेस है क्या, नहीं है कुछ, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या चाहते हैं, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट एक बार चेक कर लो, ये बताएगा मेरा बिल कितना आया। ओके, अभी ये, अभी कितना तारीख है, 3-4 तारीख है ना, उसमें भी छुट्टी हुआ है। तो बेसिकली बिल तो ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए वरी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट महीने का बिल मेरा $2 के आसपास है, वो भी ज्यादा नहीं है ना, $10 तक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, तो अगर मेरे लिमिट में है तो इतना ज्यादा देखने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर ज्यादा रहेगा बिल तो हमको चेक करना पड़ता है। ओके, कौन सा रिसोर्सेस कहाँ पे है और उसे डिलीट कर दो, है ना। तो देखिए द बिल इज विद इन द लिमिट, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट देखूं, तो उस क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट में क्या बताया गया था, विच टेम्पलेट आई एम यूजिंग, दिस EC2.YAML। और EC2.YAML में ये बताया गया US ईस्ट 1A। मतलब मुझे क्या रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा US ईस्ट 1। तो यहाँ पे US ईस्ट 1 कौन सा है, ये वाला, नॉर्थ वर्जीनिया। लेकिन आपका ये जो है, अब देखिए AWS में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ग्लोबल सर्विसेज एंड व्हाट आर द रीजनल सर्विसेज। व्हाट आर द ग्लोबल सर्विसेज ऑफ AWS, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग। ओके, दूसरा है IAM, तीसरा है रूट 53, चौथा क्या है, कौन सा है भाई, हाँ S3। ग्लोबल सर्विस नहीं है, S3 का नाम ग्लोबल यूनिक होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, रीजनली आपको S3 बकेट क्रिएट करना पड़ता है ना। तो एक काम करेंगे ना,
ग्लोबल सर्विसेज ऑफ AWS। तो AWS का ग्लोबल सर्विसेज देख लो कौन कौन सा है। IAM, क्लाउड फ्रंट, मैं तो भूल गया ना, क्लाउड फ्रंट है, रूट 53 है, ओके, AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर है, वायरलेस एक्सेस ये है, फायरवॉल है ना, वेब एक्सेस फायरवॉल, वायरलेस एक्सेस नहीं, वेब एक्सेस फायरवॉल, ओके। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, IAM, ओके, रूट 53 ये बता दिया था है ना, क्लाउड फ्रंट, ओके, आप IAM बोल सकते हो। तो इतनी सारी सर्विसेज क्या है, ग्लोबल है। तो अभी मैंने क्या किया था, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग, वो तो यहाँ पे दिया नहीं है, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सर्विसेज क्या है, रीजनल है, बाकी सर्विसेज क्या है, रीजनल है। तो अगर मैं क्लाउड फॉर्मेशन में जाता हूँ, नहीं मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, EC2 में जाऊंगा, और EC2 में जाने के बाद इसको मैं रीजन चेंज कर देता हूँ, US ईस्ट 1, बराबर। अब आपको पता है इमेज रीजन स्पेसिफिक होता है, क्या होता है, रीजन स्पेसिफिक, मतलब जो अमेजोन लिनक्स का इमेज आपका US ईस्ट 1 में है, वो US ईस्ट 2 में रहेगा क्या, नहीं, मुंबई में रहेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इंस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पे अमेजोन लिनक्स सिलेक्ट करता हूँ, तो दिस इज द AMI, कहाँ पे, अब इसको कहाँ क्या करूंगा मैं, आई विल पुट दिस AMI ID हियर। और ये मैंने किसमें ओपन किया है, ये मैंने ओपन किया है आपका विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है ना, ओके। और इसको सेव कर दो, T2.micro। अगर आप T3.micro लेना चाहते हो तो T3.micro लो। आप बेसिकली आजकल जो फ्री टीयर में आता है वो क्या आता है, T3.micro आता है ना। पहले T2.micro फ्री टीयर में देते थे। तो चलो इसको सेव करते हैं, मतलब हमने टेम्पलेट मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू अस, राइट। और इसको क्लोज कर देंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज क्लाउड फॉर्मेशन। व्हाट आई ओपन, क्लाउड फॉर्मेशन है ना। अब क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू हमको रिसोर्सेस क्रिएट किए करना है। अभी तक कोई रिसोर्सेस अवेलेबल है क्या, नहीं है, देखे ना आपने, नहीं देखना है तो देख लो एक बार। अगर आप EC2 देखो, EC2, तो EC2 में कोई भी आपके पास इंस्टेंस नहीं है, जीरो इंस्टेंस है ना, बराबर। नाउ व्हाट विल हैपन, मैं क्रिएट स्टैक करता हूं, नया स्टैक क्रिएट करना है। एक तो क्या कर सकते हैं, चूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, मतलब जो आपके पास टेम्पलेट है उसको आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, खुद से टेम्पलेट आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब टेम्पलेट कहाँ रखा होना चाहिए, एक तो Amazon S3 पे होना चाहिए, वहां से कॉपी कर सकते हो। आप लोड कर सकते हो खुद का फाइल लोकल मशीन पे, अगर Amazon S3 पे है तो यहाँ पे उसका URL देना पड़ेगा। या आप लोड भी कर सकते हो, या सिंक फ्रॉम गिट, गिट रिपोजिटरी, क्या होता है गिट रिपोजिटरी, बेसिकली गिटहब रिपोजिटरी, मतलब ऑनलाइन रिपोजिटरी होता है। रिपोजिटरी मतलब लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डेटा, है ना। तो चलो हमारे पास ये दोनों जगह पे नहीं है, तो आप क्या करो, अपलोड टेम्पलेट फाइल और चूज करो। टेम्पलेट फाइल कहाँ पे है, मेरा है डेस्कटॉप के ऊपर, और मैंने क्या किया है, क्लाउड फॉर्मेशन ये किया है, एंड दिस इज फाइल, अपलोड फाइल, नेक्स्ट करो। ये बेसिकली करता क्या है, तो एक अगर हमने अपलोड भी किया तो एक S3 बकेट क्रिएट करता है, उसके अंदर ये देता है ना। लेकिन हमने तो, हाँ बोलिए, खुद से क्रिएट करता है, हाँ खुद से क्रिएट। मैं यहाँ पे स्टैक नेम देता हूँ, क्लाउड वॉच स्टैक 1, ठीक है, नेक्स्ट करो। यहाँ पे इस टेम्पलेट के लिए कुछ टैग देना है क्या, देना है तो दे दो, जैसे IT
टेस्टिंग आगे दूर। टैग किस लिए इस्तेमाल होता है दोस्त? व्हाट इज द यूज ऑफ टैग? कैन यू टेल मी समथिंग? फिल्टर करने के लिए, टैग के बेसिस पे फिल्टर करने के लिए। यस, मतलब कोई एग्जांपल? अगर आप मल्टीपल अपने अपने पास इंस्टेंस होगा तो टैग के बेसिस पे फिल्टर कर फिल्टर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। ओके, एक प्रैक्टिकल यूज केस बताओ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टैग वी कैन फिल्टर बिलिंग। आपके अकाउंट में बिलिंग, इस टैग के ऊपर कितना बिल है ये आप देख सकते है ना। इसको कोई आईएम रोल देना है क्या? दे सकते हो। ओके, रोल का एआरएन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी कुछ है क्या? नहीं देना है हमको। स्टैक फेल्यूर हुआ तो क्या होना चाहिए? रोल बैक ऑल स्टैक रिसोर्सेस। इस स्टैक ने जो भी रिसोर्सेस क्रिएट किया है वो डिलीट करो, क्योंकि अभी तो छोटा सा स्टैक है। बड़े स्टैक में कुछ रिसोर्सेस क्रिएट होंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। अगर ये स्टैक फेल हुआ तो पूरे की पूरे रोल बैक करेगा। अगर आपको प्रिजर्व करना है तो ये कर सकते हो, है ना। स्टैक पॉलिसी, स्टैक को कोई पॉलिसी देना है क्या? नहीं देना है। चलो नेक्स्ट करेंगे। अब ये हो गया, टेम्पलेट आपने दिया है, दिस इज द टेम्पलेट। आपने इस टैग का नाम आया है, पैरामीटर्स कुछ दिया है क्या? नहीं। दिस इज द टैग यू हैव मेंशन, और स्टैक फेल्यूर ऑप्शन है, जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन दिए थे वो हमने यहाँ पे बताया। अब इसको क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। तो स्टैक जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखा रहा ये कुछ क्रिएट कर रहा है ना। इसको अगर मैं ये करता हूं तो क्लाउड वॉच क्रिएशन इन प्रोग्रेस, क्या बता रहा है? क्रिएशन इन प्रोग्रेस। अब आप बोलेंगे कि भाई EC2 इंस्टेंस को इतनी ही चीजें लगती है क्या? नहीं, बहुत सारी लगती है। तो डिफॉल्ट सिलेक्ट कर देगा। क्या करेगा? तो हो गया आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट, है ना। क्रिएट कंप्लीट। तो इसके कौन कौन से रिसोर्सेस क्रिएट किया? ये माय इंस्टेंस नाम का रिसोर्स क्रिएट किया। दिस इज द फिजिकल आईडी, और ये कंप्लीट हो गया भाई। अगर मैं इसको EC2 में जाके देखता हूँ, ओके, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक इंस्टेंस यहाँ पे भी दिखेगा, दिख रहा है। देखो T3.micro आया, बराबर। सिक्योरिटी ग्रुप क्या लिया? डिफॉल्ट लिया। की नेम कुछ लिया क्या? कुछ नहीं लिया भाई। की नेम को देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इसको की नहीं है, की हमने दिया क्या? नहीं दिया। अगर कोई इंस्टेंस को की हमको खुद से देना है तो कैसा देंगे? वो आज नहीं डिस्कस करने का है, कल डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, किसी इंस्टेंस को की पेयर नहीं है, उसको की आपको असाइन करना है, क्योंकि एक्सेस करने के लिए तो की चाहिए ना। क्या चाहिए? की चाहिए, बराबर अनुज। तो कैसा करेंगे? कैसा करेंगे? डू यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? शाबाश, कहाँ चला गया भाई? बहुत दिनों से दिख नहीं रहा है। गाँव चला गया था सर। कुछ अर्जेंट था क्या? हाँ। ठीक है। अच्छा, अक्षय जोशी भी है। यस जोशी जी, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा समझ में आया क्या आपको? अभी देखिए, स्टैक के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट हुआ, इसको मैंने की पेयर मेंशन नहीं किया था, नहीं लिया, इंस्टेंस तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए मुझे की चाहिए, बराबर। इस की को कैसे प्रोवाइड किया जाए, कैसे इस इंस्टेंस को लगाया जाएगा की? दिस इज माय क्वेश्चन, एंड ऑन दिस क्वेश्चन यू नीड टू थिंक टुडे, एंड टुमारो यू नीड टू कम विथ आंसर। ओके सर। कल आपको क्या करना है? अगर किसी इंस्टेंस को की पेयर नहीं है तो इसको नया की पेयर हम लोग कैसे अटैच करेंगे, आप इसके आंसर के साथ आओ। सर्च कुछ भी करो, चैट जीपीटी करो, गूगल करो, दोस्तों को पूछो, कुछ भी करो, बट है ना, आंसर चाहिए। मतलब अगर दोगे तो बहुत अच्छी बात है।
राइट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं भाई, लेकिन करोगे तो आपका फायदा है। ठीक है, हो गया इसी। सर डिस्कनेक्ट हो गए शायद। हेलो। हाँ। ऐसे क्यों होता है पता नहीं। हेलो, दिख रहा है क्या स्क्रीन? राहुल, यस सर, यस यस सर। काफी देर हुआ क्या Yes, डिस्कनेक्ट sir. हुआ? नहीं नहीं अभी ओके ठीक है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को कि भाई इस इंस्टेंस को की पेयर नहीं है, इस इंस्टेंस को की पेयर असाइन करना है, तो कैसा करेंगे? बराबर। इस क्वेश्चन का आंसर कल मुझे देना है। तो अभी देखिए, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपका EC2 क्रिएट हो गया। इस इंस्टेंस को क्रिएट कनेक्ट कर सकते हैं क्या? तो मैं SSH क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करूंगा, लेकिन यहाँ तो इसको की ही नहीं है। ये ID अंडरस्कोर RA से आ गया, मतलब ये कनेक्ट नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। इवन इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या लिया है इसने? डिफॉल्ट लिया है, और डिफॉल्ट में वैसे बहुत सारे अलाउड है ना? 22 पोर्ट नंबर अलाउ है ना, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, इस इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं कहां से? EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से, क्योंकि ये तो पोर्टल के थ्रू होता है ना। तो यस, वी कैन एक्सेस दिस EC2 इंस्टेंस। अब ठीक है, आपको पता चल गया कि इस इंस्टेंस को की पेयर नहीं है। इस इंस्टेंस को की पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये कनेक्ट किया, इसको निकाल दिया बाहर। अब मैं क्या करूंगा बताए क्या? क्लाउड फॉर्मेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो एक स्टैक है, सर क्लाउड फॉर्मेशन। हाँ बोलिए। यस, अक्षय बोलतोय. हाँ बोला ना अक्षय। ऍक्च्युली मी काल इंटरव्ह्यू दिला. काल नाही, परवा. काल सुट्टी होती. परवा इंटरव्ह्यू दिला. त्यांनी मला प्रश्न विचारले होते की व्हॉट इज क्लाउड कॉम्प्युटिंग अँड हाऊ इट वर्क्स. त्याच्यानंतर मग लास, पास आणि सास याच्याबद्दल विचारलं त्यांनी मला. मग ओके, और कुछ पूछा? हा, व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क बद्दल विचारलं त्यांनी. ओके आयसी बद्दल सुद्धा विचारलं. ओके, सीडी बोलिए ना और। नाही, क्लिअर केला तो. त्यांना उत्तर दिली हाँ मी. ठीक है, तो ये सब तो चीजें हमने कवर कर ली है ना। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ इट। दूसरा है वर्चुअल नेटवर्क कैसा रहता है, पूरा डिटेल में हमने देखा था। तीसरा आस पास सास, ये आपको पता है ऑलरेडी, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्लाउड फॉर्मेशन आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना? तो आई थिंक दीज पॉइंट्स इज ऑलरेडी कवर्ड, है ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है आपने बताया तो। अब देखिए, अगर मैं इस स्टैक को अपडेट करना चाहता हूँ तो कहाँ से कर सकता हूँ? यहाँ से कर सकता हूँ, है ना? लेकिन मैं ना एक काम करता हूँ, दूसरा स्टैक क्रिएट करूंगा। क्या करता हूँ? दूसरा स्टैक विथ न्यू रिसोर्सेस, है ना? चलो, तो यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ? आई वॉन्टेड टू अपलोड अ टेम्पलेट, लेकिन मैं पहले टेम्पलेट चेक कर लूंगा। मेरे पास ये EC2 फुल YAML है, इसमें क्या क्या दिया है? इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं।
ये रिसोर्स है, नहीं ये तो पैरामीटर है। पैरामीटर बेसिकली क्या करता है, पैरामीटर ये जो रिसोर्सेज में क्रिएट कर रहा हूं इसके अंदर इसका वैल्यू इंसर्ट होता है ना। पैरामीटर मैंने क्या डिफाइन किया, सिक्योरिटी ग्रुप डिस्क्रिप्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए रिसोर्स में मैं क्या दे रहा हूं, माई इंस्टेंस। ओके, प्रॉपर्टीज के अंदर अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, यूएस ईस्ट 1A। इमेज आईडी क्या है, ये आपका इंस्टेंस टाइप क्या है, T2 डॉट माइक्रो। आप T3 डॉट माइक्रो कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना रेफरेंस दिया है SSH सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये यहां से ले लेंगे। नहीं एक मिनट, ये सिक्योरिटी ग्रुप यहां से ले लेंगे, और सिक्योरिटी ग्रुप लिया है ना, ये डिफाइन किया ना आपने सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट नंबर 22 अलाउ किया है, और सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे दो सिक्योरिटी ग्रुप दिए हैं इस इंस्टेंस को। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप बताया है, इसको कितने सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हुए, दो। आप दो भी सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हो इंस्टेंस पे। आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप असाइन कर सकते हो। फाइनल रूल क्या इवेल्युएट होगा, दोनों में जो अलाउड रहेगा वो अलाउ रहेगा, दोनों में अगर कोई भी डिसअलाउ रहेगा तो ब्लॉक रहेगा। बताया था, नहीं ये नहीं बताया था, मैंने क्या बताया था, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मतलब सबनेट का ये क्या वो सिक्योरिटी ग्रुप। एक सबनेट को भी सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो पूरे सबनेट को अप्लाई होता है, और दूसरा होता है इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप। तो दोनों में कंडीशंस इवेल्युएट क्या होता है, दोनों में परमिट रहेगा तो परमिट रहेगा, एक भी जगह पे डिनाई रहेगा तो एक्सेस होगा क्या, नहीं। सेम यहाँ पे भी रहेगा। तो ये टेम्पलेट आप देख लो, ये टेम्पलेट में क्या है, एक सिंपली EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं, माई EC2 इंस्टेंस, दिस इज द अवेलेबिलिटी जोन, दिस इज AMI ID, ये इंस्टेंस टाइप T2 डॉट माइक्रो नहीं T3 डॉट माइक्रो। और मैं क्या चाहूंगा, इसको सिक्योरिटी मैं क्या करता हूँ ना, इसी को थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर देता हूँ, T3 हो जाएगा। और यहाँ पे जाएंगे EC2 में, जाएंगे EC2 है ना, EC2 में एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ओके, और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते समय जो AMI ID आएगा वो ले लेंगे, मतलब दोनों का AMI ID सेम हो जाएगा ना। ओके, AMI ID क्या है भाई, हो गया। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। ओके, तो देखिए सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे डिफाइन किया है ना। बेसिकली ये है इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी मतलब पब्लिक आईपी, स्टैटिक आईपी, जो बेसिकली ये क्या होगा, एक इलास्टिक आईपी क्रिएट किया, और किसको अप्लाई किया, माई इंस्टेंस नाम के इंस्टेंस को। ठीक है, मतलब माई इंस्टेंस को जो इलास्टिक आईपी अप्लाई होगा यहाँ से। और फिर हम लोग क्या करना चाहते हैं, वी वांटेड टू गेट सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप दो सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं, और दोनों सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे क्या है, पोर्ट नंबर 22 है। Okay. और लास्ट में क्या करेगा, इट विल शो द पब्लिक आईपी, इलास्टिक आईपी है ना, इसका वैल्यू डिफाइन करेगा। तो दिस टेम्पलेट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अब ये माई इंस्टेंस वाला ही टेम्पलेट है, माई इंस्टेंस वाला ही आईपी पे अप्लाई करेगा। तो अगर मैं इस टेम्पलेट को, मैं क्या करूंगा, क्लाउड फॉर्मेशन में जाऊंगा, तो ये एक स्टैक है,
इस स्टैक को अपडेट भी कर सकता हूँ या फिर नया स्टैक भी क्रिएट कर सकता हूँ। कर सकता ना स्टैक को अपडेट, क्योंकि इंस्टेंस का नाम तो वही है, इमेज आईडी भी वही दिया मैंने, t3.micro, और बाकी सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह नए दिए। ओके, तो चलो अपडेट स्टैक करेंगे। मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ चेंज सेट। क्रिएट अ चेंज सेट मतलब बेसिकली रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग टैग। ये देखो, मैंने क्रिएट अ चेंज स्टेट क्या होता है ये बताऊंगा। कौन सा फाइल अपलोड करना है, नया फाइल। कहाँ पे है मेरे पास, ये फुल यामल है ना, इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्रिएट चेंज सेट। ये मुझे डिफरेंस बताएगा, ये मुझे क्या बताएगा, टेम्पलेट में और इस टेम्पलेट के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उसके थ्रू मुझे डिफरेंट बताएगा, है ना। जेसन चेंजेस में कुछ आएगा क्या, ये इसने ये लिए जेसन चेंजेस नहीं। बेसिकली दिस इज द टेम्पलेट है ना, डिफरेंट टेम्पलेट है, नया टेम्पलेट है ना। रिसोर्स चेंज में कुछ होगा क्या, देखिए इस माई इंस्टेंस को मॉडिफाई किया। ओके, ये एक आईपी ऐड हुआ, दो सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड हुए, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे अगर मैं टेम्पलेट में जाऊंगा ना, रिसोर्स चेंज में, यहाँ पे ना इनपुट कुछ क्या 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 चेंजेस किए यहाँ पे बता दिया ना। यहाँ पे क्या दिखाना चाहता था आपको, ये इसे अप्लाई नहीं किया है, ये सिर्फ आपको चेंज बताया है कि ये चेंज करेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे EC2 देखो, तो EC2 क्या है, वैसा का वैसे ही है, इसके साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी तक, बराबर। देखो, इलास्टिक आईपी है क्या, नहीं। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, डिफॉल्ट। ओके, की नेम कुछ है क्या, नहीं। मैं यहाँ से इसको अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट चेंज सेट भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट चेंज सेट। लेकिन ना यहाँ पे एक मेरे को जेसन पॉलिसी दिखता है, और वो कहाँ गया मुझे दिख नहीं रहा। जेसन चेंजेस, ठीक है, बाकी समझ में आ गया आपको। मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट चेंज सेट करूंगा, मतलब अभी क्या करेगा, इट विल अप्लाई, क्या करेगा, जो चेंज हमने सजेस्ट किए थे डेलिब्रेट के थ्रू, वो चेंज उस इंस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट इन प्रोग्रेस, अपडेट रोल बैक कंप्लीट क्लीन अप इन प्रोग्रेस। ये मेरे टेम्पलेट में कुछ तो भी प्रॉब्लम था, इसके कारण ये क्या हुआ, अपडेट रोल बैक कुछ तो प्रॉब्लम था, ये क्या करेगा, सभी रिसोर्सेज डिलीट कर देगा, है ना। पुराना है ना वही रखेगा। तो ये क्रिएशन इन क्लाउड वर्क स्टैक माय इंस्टेंस, क्रिएशन इन प्रोग्रेस, क्रिएशन इन प्रोग्रेस, क्रिएशन कंप्लीट, ये अपडेट प्रोग्रेस, ये क्या करेगा, इट विल डिलीट एवरीथिंग। कुछ रिसोर्सेस है क्या, ये
ये इसने क्या किया, पुराना ही रखा। पब्लिक आई भी मिला लेकिन इलेस्टेक आई भी मिला क्या, नहीं। मतलब पुराना ही टेम्पलेट उसने रखा है ना, क्योंकि नए टेम्पलेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। चलो, व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट द स्टैक। मैं नए स्टैक से आपको बताता हूँ। दिस इज द स्टैक। व्हाट आई विल डू, दिस स्टैक डिलीट नहीं कर पाऊंगा क्या? नहीं रे, दिस इज अ स्टैक। यहाँ से दिख नहीं रहा है ना। चलो ठीक है, ये स्टैक होते रहेगा। आ गया, आया ना अच्छा सर? आ गया। ओके, और यहाँ पे क्या देंगे हम लोग? बेसिकली वो प्रोसेस कर रहा होगा, है ना। अपडेट रोल बैक कंप्लीट हो गया ना। सो दिस टैग गेट इज डिलीटेड, है ना। डिलीशन इज इन प्रोग्रेस। नाउ व्हाट आई विल टेल यू, मैं एक, मेरे पास और एक है ना, विच इज माई EC2.full। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? लैग हो रहा है? आपको दिख रहा है स्क्रीन? यार लैग के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। हम्म। अब देखिए, ये मेरे पास टेम्पलेट है, मैं इसको ना क्या करूंगा, क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू डिप्लॉय करूंगा। और इस टेम्पलेट में क्या किया हमने, एक पोर्ट को निकाल दिया यहाँ से, 443 वाला पोर्ट था ना, निकाल दिया। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये टेम्पलेट डिप्लॉय करूंगा, फिर इस टेम्पलेट को अपडेट करूंगा। ओके, अपडेट में थोड़ा सा एडिशन कर दूंगा इस टेम्पलेट में। क्या कर दूंगा? थोड़ा सा एडिशन कर दूंगा। नाउ सी व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। ओके, नया टेम्पलेट स्टैक क्रिएट करो, क्रिएट स्टैक, चूज एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, अपलोड अ टेम्पलेट फाइल, चूज करेंगे और कौन सा myec2.yaml करके क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। मैं देता हूँ माई स्टैक 1। ओके, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे इंस्टेंस टाइप क्या है, अगर वो टेम्पलेट में देखा ना आपने, इफ यू व्यू दिस टेम्पलेट, तो यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, T2.micro, T2.small, T2.medium, T3.micro, T3.small। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, आपके पास इतने ही ऑप्शन आएंगे, क्योंकि मैंने वो स्पेसिफाई किए है भाई, तू इतना ही इसके थ्रू कर सकता है। जो आपको सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आप ले सकते हो। अगर आप T3.micro लेना चाहते हो तो T3.micro लो। दूसरा इस टेम्पलेट में क्या दिया था, की पेयर नेम। ओके, आपके अकाउंट में की पेयर कौन सा है, तो मेरे अकाउंट में एक ही की पेयर है, दैट इज द वेब। मैंने ऑलरेडी जो क्रिएट करके रखा है उसमें से पूछेगा, ये मुझे की पेयर दे दिया मैंने, है ना। क्लियर। अब इस टैग को क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे ना।
बाकी कुछ देना है क्या? नहीं देना है। आई वॉन्टेड टू डिप्लॉय दिस, इसको सबमिट करूंगा। स्पेसिफिक पैरामीटर उसमें एक दे सकते हैं इसको। हाँ दे सकते हैं ना, बट यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ क्रिएशन ऑफ टेम्पलेट, है ना। तो एक तो आप क्या करो, स्टैंडर्ड टेम्पलेट डाउनलोड करो, उसमें चेंजेस करो, या फिर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना कैसे करना है वो स्पेशली आप सीखो, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट द टेम्पलेट। आपने जो प्रोजेक्ट डिफाइन किया था उसका हर एक पैरामीटर खुद से डिफाइन किया था, अगर आप टेम्पलेट क्रिएट करोगे तो टेम्पलेट में सब चीजें मेंशन कर सकते हो, एक क्लिक के ऊपर आपका पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो सकता है। ओके, तो दिस इज द पावर ऑफ दिस। देखिए क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हो गया तो मैं यहाँ पे जाके जाके चेक करता हूँ, और अगर चेक करूंगा तो एक इंस्टेंस मेरा मुझे दिखेगा। देखो ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देखूंगा तो दो पोर्ट ओपन दिखेंगे मुझे, कौन कौन से? एक है 22 और 80, क्योंकि इस टेम्पलेट में तो यही बताया ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये क्या करूंगा मैं, ये देखो इंडेंटेशन सही होना चाहिए, ये अमल है, और यहाँ पे ये मुझे हेल्प भी करता है। ओके, आईपी प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है टीसीपी। उसके बाद व्हाट हैपेंड, इसको ना मैं थोड़ा सा ये करूं, थोड़ा सा ये मतलब क्लोज करके ओपन करूंगा, मतलब बिना सेव करके ओपन हो जाए, है ना। नाउ यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल बराबर, यहाँ पे क्या दूंगा, टीसीपी। ओके, एंटर करूंगा। इससे क्यों हो रहा है? बॉक्स में से करना। अरे सेव हो गया। चलो मैं यहीं पे जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रॉम पोर्ट है ना, लेकिन ये गलत दिखा रहा है ना मुझे। व्हाई इट शोज रॉन्ग, क्योंकि ये रेट आ गया ना, इसका मतलब कुछ तो गलत है। मैं देता हूँ, देखिए टू पोर्ट कौन सा, 443 करेंगे, और यहाँ पे करेंगे CID और IP। मैं यहाँ पे देता हूँ 0.0.0.0/0। हाँ, फिर कुछ गलत तो नहीं हुआ इसके साथ। मैं ना थोड़ा सा ये करता हूँ, इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, और आपका जो मेन था ना
ये क्लाउड फॉर्मेशन में ये जो फाइल था माई ईसी टू YAML, इसको फिर से कॉपी कर लेते है ना। ओके, और इसको ओपन करेंगे। इसमें अभी गलत नहीं है ना, कुछ रेड लाइन है क्या? नहीं, नहीं है ना। नहीं है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा चेक करती हूँ। सही तो बता रहे हैं। सही है, वो आता है रेड लाइट। मेरे भाई रेड लाइन नहीं आता है, पर ठीक है। पहले डिस्टेंस तो इसी के बना सकते। एक मिनट है। अब देखो मुझे लगता है ये सही है। अब कहीं पे गलत होगा तो हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें पोर्ट नंबर 443 ओपन है ना। और अगर मैंने ये एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस देखा तो एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 22 और 80 ही है ना। तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई वांटेड टू, अगर स्टैक में जाओ, इस स्टैक को अपडेट करना चाहता हूँ। ओके, क्रिएट चेंज सेट, या मैं डायरेक्ट अपडेट कर दूं। ओके, रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट कहाँ है? ओके, आई विल चूज द फाइल, ये फाइल अपलोड करूंगा। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर में देखना है तो क्या क्या चीजें क्रिएट करेगा वो दिखा देगा। ये देखो, ये माई EC2 को एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हो रहा है ना। ओके, डिटेल्स देखेंगे तो ये पोर्ट नंबर 22 अलाउ है, पोर्ट नंबर 443 है ना। ओके, तो रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेस्ट टैग, मैं अपलोड फाइल करूंगा, चूज फाइल दिस। ओके, और मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे आपको इंस्टेंस भी चेंज करना है, मैं T2.micro कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, वेब दूंगा। At stack name failed to satisfy constraint, member must safely regular explosion pattern। स्टैक नेम क्या दिया मैंने? यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ, T2.small कर दूंगा, कि मेरे पास एक ही है, करेगा क्या देखते हैं। क्रिएट चेंज सेट, चेंज सेट तो देखते हैं होता है कि नहीं। ओके, और चेंज सेट में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप चेंज हुआ ना, मॉडिफाई हुआ, मतलब माई इंस्टेंस का आपका ये चेंज हुआ, क्या हुआ, इंस्टेंस टाइप, और सिक्योरिटी ग्रुप भी चेंज हुआ है ना। ओके, और इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, होगा कि एग्जीक्यूट होना चाहिए। और ये बता रहा है क्या क्या हुआ है ना।
सो आई एम एक्सपेक्टिंग द चेंज शुड बी वर्क, क्योंकि एक ही तो ब्लॉक चेंज किया ना, एक आइडेंटिकल, सिर्फ पोर्ट 443 अपडेट होना चाहिए। और हमने क्या किया था, Yes. EMI का एरर देगा क्या पता नहीं। Installation which is small. हाँ वो भी किया, बट आई एम डाउटफुल वो आता है कि नहीं, या उसके कारण कुछ प्रॉब्लम होता है। हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ मॉनिटरिंग में, सिक्योरिटी ग्रुप में, तो यहाँ पे मेरा आना चाहिए, आ गया 443। ओके, मतलब एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और ये हुआ कि नहीं, अपना इंस्टेंस में जाके दिस इज नॉट चेंज, T2 डॉट स्मॉल आ गया। इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन भी आपका चेंज हो जाएगा। ओके, अगर मैं ये टेम्पलेट डिलीट करूं तो, if I wanted to delete this stack, okay, what will happen? It will delete all infrastructure related with this stack, है ना। ये क्या करेगा, इस टेम्पलेट के रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। स्टैक नेम का कुछ दे रहा है, लेकिन वो हो जाएगा डिलीट, है ना, डिलीशन इन प्रोग्रेस, राइट। अब देखो ये जब चल रहा है तो हम क्या करते हैं, एक नया स्टैक क्रिएट करते हैं ना, लेट इट डिलीट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया स्टैक क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्टैक। अब स्टैक को मैंने फाइल के थ्रू अपलोड नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर में क्रिएट करूं, बट आई एम नॉट वेरी गुड इन क्रिएटिंग द टेम्पलेट। ओके, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में मैं एडिट कर सकता हूं। तो यहाँ पे ना एक आपके पास है बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर। ओके, अगर आप टेम्पलेट को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर में क्रिएट करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है आपको पता है क्या, आपको EC2 सिलेक्ट करना है ना। EC2 में EC2 इंस्टेंस चाहिए, EC2 इंस्टेंस, ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। जब आप इस टेम्पलेट के डिटेल्स में जाते हो तो दिस इज द इंस्टेंस, है ना, या फिर मैं टेम्पलेट देखो तो दिस इज द टेम्पलेट। ओके, अब टेम्पलेट में मुझे डालना क्या है, मुझे डालना है इमेज आईडी। अब मुझे पता है इसलिए मैं डाल दूँ। ओके, और दूसरा है इमेज आईडी कहाँ से लेंगे हम लोग, दिस इज द इमेज आईडी बाय टेक। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप क्या दूं मैं, T2 डॉट मीडियम दे दूं। यहाँ पे कॉमा नहीं था इसलिए प्रॉब्लम था। ओके, सो दिस इज द टेम्पलेट, आई हैव क्रिएटेड द सिंपल टेम्पलेट, है ना। तो अगर टेम्पलेट को वैलिडेट करना है तो ये वैलिडिटी चेक करेंगे, वैलिड है कि नहीं, यस वैलिड। ओके, और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, create template, confirm and continue to cloud formation। ओके, इंडेंटेशन चेक करते, एक मिनट, बाकी भी चेक करेगा ना। स्टैक 2 में देता हूँ ना,
और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको डिप्लॉय कर दूंगा। सो माय इंस्टेंस विल गेट क्रिएटेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्पलेट। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर में मैं क्या कर सकता हूँ, टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। बट आई हैव क्रिएटेड अ वेरी सिंपल टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट का ये कहाँ से लिया पता है क्या, EC2 सैंपल अब यहाँ पे जाओगे ना, ये देखो इतनी सारी फील्ड है आपके पास, ये YAML में भी है, आप जेसन में भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज में अंदर जाऊं तो यहाँ पे देखो इमेज आईडी दिया है, यहाँ पे आपके पास इंस्टेंस टाइप दिया है ना। यहाँ पे आज आपके पास की नेम भी दे सकते हो। ओके, यहाँ पे यू कैन गिव डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर, आप टैग्स दे सकते हो। ओके, आप वॉल्यूम अटैच कर सकते हो अगर क्रिएटेड है तो टेम्पलेट में अलग अलग चीजें आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया। और क्रिएट होने के बाद अगर मैं EC2 में जाके देखूंगा, सी वन इंस्टेंस इज क्रिएटेड, बाकी तो डिलीट है, ये एक नया क्रिएट हो गया। T2 डॉट मीडियम दिया था हमने, क्या दिया था, T2 डॉट मीडियम। सो सी इन दिस वे योर क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट वर्क्स। ओके, तो अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है तो उसको आप क्या कर सकते हो, आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हो, है ना। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट दिस टैग आल्सो। दिस इज टैग 2, आई हैव डिलीटेड इट। इसको क्या किया मैंने, डिलीट कर दिया। अब देखिए मेरे पास और कोई टेम्पलेट है क्या, तो मैं कहाँ जाता हूँ, एक VPC का टेम्पलेट है ना हमारे पास, इसको कॉपी करूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा। क्यों इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो फिर आपको शेयर करूंगा तो आप भी कर पाओगे ना। ओके, तो अगर मैं इस क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट को ओपन करता हूं तो देखिए दिस विल क्रिएट वन माई VPC। क्या करेगा, माई VPC। इसका CIDR ब्लॉक क्या है, 10.0.0.0/16। इसके अंदर एक पब्लिक सबनेट क्रिएट कर रहा है। पब्लिक सबनेट का CIDR ब्लॉक ये है ना। अवेलेबिलिटी जोन कौन सा लेगा, US ईस्ट 1 लेगा। ये टैग आपका इसको असाइन करेगा, इसका इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेगा। इंटरनेट गेटवे को आपका किसमें, अटैच गेटवे, VPC गेटवे अटैचमेंट, VPC को अटैच करेगा इंटरनेट गेटवे। फिर रूट टेबल डिफाइन करेगा, है ना। रूट टेबल में ये रूट का एंट्री क्रिएट करेगा। ओके, और ये आउटपुट दिखाएगा। तो ये टेम्पलेट क्या करेगा, एंटायर VPC क्रिएट कर सकता है विथ ओनली पब्लिक सबनेट। अगर आप प्राइवेट सबनेट भी देना चाहो तो यस यू कैन गिव द प्राइवेट सबनेट एज वेल। इसका नाम क्या है, द नेम ऑफ दिस इज माई VPC। ओके, तो व्हाट आई विल डू, इफ आई गो हियर एंड डू आई हैव एनी क्लाउड फॉर्मेशन टैग, नहीं अभी तक कुछ नहीं। ओके, चूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। अगर आपको VPC चेक करना है तो बाय डिफॉल्ट VPC रहेगा आपके पास। आपके पास क्या रहेगा, यू हैव वन डिफॉल्ट VPC। एक VPC है ना। और जिसमें 6 सबनेट है, क्योंकि 6 से अवेलेबिलिटी जोन है नॉर्थ वर्जीनिया में। अब यहाँ पे जाओगे तो अपलोड टेम्पलेट फाइल, मैं यहाँ से क्या करूंगा, आई विल डिप्लॉय दिस। लेकिन यार मैंने एक गलती किया शायद, क्या पता है क्या, मुझे लगता है इसके अंदर US ईस्ट 1 दिया है। क्या दिया है,
यूएसएस्ट 1 ही तो है ना हमारा। हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दूसरे किसी रीजन में होता तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इन यूएसएस्ट 1। तो यूएसएस्ट 1 में है तो ये यूएसएस्ट 1 ही तो है। नेक्स्ट अगर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। बाकी क्या करो, इट विल क्रिएट वीपीसी। क्या क्रिएट करेगा, वीपीसी आपके लिए क्रिएट करेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? यस श्रीकांत। Sir, how much exactly way to create a instance like this? I mean, एक मैन्युअली वे तो हमने पहले देख चुके हैं। अभी तो हमने अब तक हाँ, अब तक तो हमने दो दो वेज देखे। एक YML से जेसन से वो जो है यूजिंग एग्जिस्टिंग टेम्पलेट अभी देख रहे हैं अपन। और एक है यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोजर अपन देख रहे थे वो एक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट करो। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक Okay. क्या है, एक है आप पोर्टल के थ्रू, दूसरा है CLI के थ्रू, और तीसरा है आप IAC के थ्रू। किसके थ्रू? Yeah, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। अब IAC में हमने क्या यूज किया, एक किया क्लाउड फॉर्मेशन, आज देखा। अब आप क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर आप टेम्पलेट खुद से अपलोड करते हो या खुद से क्रिएट करते हो, इतना ही फर्क है। वो अलग अलग वे नहीं है, अलग अलग वे है क्या। तो क्लाउड फॉर्मेशन इज वन थिंग जिसके थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, बराबर। अब yes, sir, yes. टेम्पलेट डिजाइनर में टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो। अगर आप टेम्पलेट डिजाइन करना सीखोगे तो डेफिनेटली यू आर एबल टू क्रिएट अ वेरी गुड टेम्पलेट, है ना। और फ्यूचर Yes. में आपको करना पड़ेगा। ओके, टेम्पलेट डिजाइनर को हमेशा चेंज कर देते हैं, इसीलिए मेरा देखना रहेगा। पुराना टेम्पलेट जो डिजाइनर था वो बहुत इजी था, तो उसके अंदर हम लोग एडिट करके कर देते थे। अब इन्होंने क्या किया, अच्छा टेम्पलेट डिजाइनर बनाया जिसके अंदर एक दूसरे का लिंकिंग वगैरह करके हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, है ना। तो इफ यू हैव टाइम यू कैन स्पेंड टाइम इन टेम्पलेट डिजाइनर एंड यू शुड लर्न हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट, है ना। और अगर आप अच्छे से सीखोगे तो आई थिंक इट इज इजियर टू क्रिएट टेम्पलेट, है ना। तो ये 3 तरीके हो गए। अब चौथा तरीका क्या है, IAC का है लेकिन टेराफॉर्म है। क्या है? टेराफॉर्म। अब टेराफॉर्म का फायदा क्या है, टेराफॉर्म के थ्रू मैं AWS के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर सकता हूँ, मैं अजूर के ऊपर कर सकता हूँ, मैं गूगल के ऊपर कर सकता हूँ, मैं अलीबाबा के ऊपर कर सकता हूँ, और बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूँ। तो टेराफॉर्म इज अ यूनिवर्सल IAC tool through which we can create infrastructure on multiple cloud vendors, बराबर। तो ये 4 तो Yes, आपको sir. याद रखना है ना। माइक्रोसॉफ्ट का अलग है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे करता है, लेकिन टेराफॉर्म मल्टीपल क्लाउड वेंडर के ऊपर करता है ना। अब ये 4 तो आपको याद रखना है, लेकिन अगर हम लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो एनसिबल के थ्रू भी कर सकते। क्या कर सकते हैं? एनसिबल के थ्रू। लेकिन अभी आप उतना मत सोचो, अननेसेसरी यू विल गेट कंफ्यूज। व्हेन वी विल लर्न एनसिबल एट दैट टाइम एक सैंपल EC2 इंस्टेंस हम लोग एनसिबल के थ्रू भी डिप्लॉय करके देखेंगे। बट एनसिबल इज नॉट अ प्रोविजनिंग टूल, एनसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। एनसिबल क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? Clear. Yes, sir. अब ये हो गया क्या? यस, टेस्ट क्रिएट। अब टेस्ट क्रिएट करेंगे तो देखो VPC के कंसोल में जाके योर VPC, तो 2 VPC आना चाहिए भाई। आए क्या? आ गए ना सर। यहाँ पे देखो एक नया माई VPC आ गया, डिफॉल्ट नीचे, हाँ नीचे का डिफॉल्ट है और ऊपर का मेरा क्रिएट हो गया। इसके अंदर कितने सबनेट है? तो एक ही सबनेट रहेगा, है ना। माई पब्लिक सबनेट दिख रहा है, इस पब्लिक सबनेट के साथ रूट टेबल है, ये ID है उसका, ये नेटवर्क कनेक्शन है। तो एवरीथिंग इट गेट्स क्रिएटेड। देखो सबनेट आ गया, है ना। तो यहाँ पे 7 सबनेट है। तो यहाँ पे देखिए
क्या कह रहे भाई? ये देखो 10.0.1.0 एक क्रिएट हो गया, तो रूट टेबल भी आपके पास मल्टीपल क्रिएट हो गया। तो वीपीसी टेम्पलेट भी आपका प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस टैग को डिलीट टैग करूंगा, क्योंकि अननेसेसरी रखने में कुछ फायदा नहीं है ना। अरे यार, ओके। अब देखो, दिस इज द एंड ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, दिस इज द एंड ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या देखना है, डेफिनेटली हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे, बट आज उसकी रूपरेखा बता देता हूँ, है ना। रूपरेखा मतलब समरी बता सकते हैं, है ना। तो बेसिकली कल हम लोग डिस्कस करेंगे EAAS, है ना। क्या होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? क्या होता है जोशी जी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? व्हाट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? कौन बताएगा मेरे को प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलो यार। इसका एग्जांपल है प्लेटफॉर्म और सर्विस का। AWS is an example भी। It's a developer centric application। ओके, तो इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन करूं, जो कि कब ओपन किया था, फर्स्ट सेशन में, AWS इंट्रोडक्शन हमने देखा था, उस समय पे हमने IWS, PWS और SWS के बारे में डिस्कशन किया था। ये देखिए, ये डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के टोटल 9 कंपोनेंट है। आउट ऑफ 9 अगर हमको पूरा केयर करना पड़ता, वो ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, बराबर। इसमें से 4 कंपोनेंट क्लाउड मैनेज करेगा, ऊपर के 5 मैं मैनेज करूंगा। एट दैट टाइम इट इज IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और इसका एग्जांपल है EC2 इंस्टेंस। क्या एग्जांपल है? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करता हूँ, OS देखता हूँ, फिर इसके ऊपर रन टाइम डिप्लॉय करता हूँ। हालांकि मैंने अपाची देखा, लेकिन अगर आपको पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। ओके, उसके ऊपर एप्लीकेशन और डेटा भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना? दूसरा है PWS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में नीचे के 7 कंपोनेंट जो है वो कौन मैनेज करता है? ये, है ना। ऊपर का डेटा और सर्विस किसको मैनेज करना पड़ता है? हमको मैनेज करना पड़ता है। और ये क्या है? डेवलपर सेंट्रिक एप्लीकेशन है। क्या है? अब देखिए, जब भी हम लोग क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों क्रिएट करना है? हो सकता है हमारे कंपनी में कुछ डेवलपर हो, उनका एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। उनके एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए बैकएंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रा टीम दिखती है, मतलब हम, है ना। फिर भी हम लोग डेवऑप्स इंजीनियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर साइड के होते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेड पार्ट डेवऑप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर का पार्ट क्या है? डेवऑप्स, है ना। मतलब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर ही डेवऑप्स इंजीनियर बन पाता है। ओके, डेवलपर सीखेगा डेवऑप्स, बट उसका थोड़ा सा भी अलग रहेगा। प्योर डेवऑप्स इंजीनियर विल बी द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन। A person from the infrastructure field can be a very good DevOps engineer, क्योंकि वही सब चीजें देखना होता है DevOps में भी, बराबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे 2 लोग काम करते हैं। एक क्या है? इंफ्रा पर्सन प्लस डेवलपर।
एग्जाम्पल है EC2 इंस्टेंस। क्या है EC2 इंस्टेंस, बराबर। अभी तक हमने EC2 इंस्टेंस ही डिप्लॉय किया, उसके ऊपर एप्लीकेशन क्रिएट किया, सो एंड सो चीजें हमने देखी। अब देखिए, अगर आपके पास अगर सिर्फ डेवलपर अकेला हो या ना भी हो, डेवलपर अकेला हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ेगा, आपको ओएस क्रिएट करना पड़ेगा, उसका बैकअप देखना पड़ेगा, है ना, उसके ऊपर रन टाइम डालना पड़ेगा, सो एंड सो थिंग यू नीड टू मेंटेन। ये कौन करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। और डेवलपर टीम को कौन सा काम करता है? ये वो एप्लीकेशन डिजाइन करेगा और उसका डेटा देखेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है ये सातों कंपोनेंट कौन मैनेज करता है? AWS। और ऊपर का दो कौन मैनेज करता है? डेवलपर। ये तो सिर्फ डेवलपर ही काम करता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का कोई जरूरत है क्या? नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर क्रिएट नहीं कर सकता क्या? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं ना। अगर डेवलपर ने कोड दिया, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन भी इसके ऊपर डाल सकता है ना। इसको नॉर्मली डेवलपर सेंट्रिक एप्लीकेशन बोलते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज AWS करता है। क्या करता है? AWS करता है। ओके, इसको बोलेंगे डेवलपर, ओनली डेवलपर काम कर सकते हैं, तो मतलब डेवलपर भी काम कर सकता है। और इसका एग्जांपल है इलास्टिक बिनस्टॉक। क्या है? इलास्टिक बिनस्टॉक। मतलब इलास्टिक बिनस्टॉक जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा पेज देगा, मेरे को दिक्कत आएगा, तुमको कौन सा इंस्टेंस चाहिए, विंडोज या लिनक्स, आप सिलेक्ट करो, कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए वो सिलेक्ट करो, फिर आपको उसके साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए क्या, वो सिलेक्ट करो, आपको एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए, पाइथन चाहिए या .NET चाहिए, वो सिलेक्ट करो। ओके, यू नीड टू सिलेक्ट ऑल द थिंग्स। अब इसके पीछे लोड बैलेंसर लगेगा क्या, ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगेगा क्या, इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन, उसका बैकअप, उसका मॉनिटरिंग, ये सब चीज AWS करता है, हमको कोई भी जरूरत नहीं है। बराबर, हमको क्या करना है? हमको सिलेक्ट करना है, भाई तेरा एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट क्या है, तेरे को विंडोज या चाहिए, लिनक्स चाहिए, बस उतना ही मेरे को कोड और डेटा डालना है ना। वो होता है इलास्टिक बिनस्टॉक। वो क्या होता है? अब इलास्टिक बिनस्टॉक दोनों फुल फ्लेज काम करते हैं। फुल फ्लेज का मतलब है 24/7 काम करते हैं ना। 24/7 365 डेज। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लैम्बडा के बारे में बात करना है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब है आपका क्या? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो आपको पता है, डायरेक्टली आप अकाउंट क्रिएट करो और यूज करो। इसका एग्जांपल क्या है? गूगल एप्स। आप दो ऑफिस 365, बराबर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ। ओके, AWS का साथ कोई एप्लीकेशन है क्या? हाँ, वो हो गया ना यार, जीमेल मतलब गूगल एप्स मतलब जीमेल। ओके, नेटफ्लिक्स है तो ठीक है ना। AWS सास एप्लीकेशन, मैं बोल रहा हूँ AWS का खुद का सास एप्लीकेशन है ना। तो AWS का खुद का सास एप्लीकेशन क्या है? नहीं है। नहीं है रे भाई। पर वो वेल नोन नहीं है। ये कुछ दिया है, ओके, बट उसको थोड़ा सा रिलेट करना डिफिकल्ट है किस चीज के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? विल स्टिक विथ दिस गूगल एप्स, ऑफिस 365। दीज आर द वेल नोन प्रोडक्ट्स। जैसे जीमेल भी आप ले लो तो गूगल एप्स के अंदर ही आता है ना। गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, गूगल मेल, बराबर। दीज आर ऑल गूगल एप्स।
है ना। और ऑफिस 365 भी आपको पता है ना। अब यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS में EC2 एग्जांपल है, जो 24/7 365 डे चलना है तो चला सकते हो, है ना। कौन सा SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, फॉरगेट अबाउट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसको हमको अभी कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा था इसलिए मैंने बताया। दूसरा है आपका प्लेटफॉर्म एज सर्विस, इलास्टिक बिनस्टॉक, कल हम लोग देखेंगे। अब चौथा एक आता है दैट इज फंक्शन एज अ सर्विस। क्या आता है? कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है क्या, फंक्शन एज अ सर्विस? कभी किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन यूज किया है क्या? सी लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, तो सी लैंग्वेज में फंक्शन कैसे काम करता है भाई, वो बताओ, फिर ये समझ में आता कैसा करता है। यस श्रीकांत। ब्लॉक ऑफ कोड, बराबर। यार बाकी लोग तो चले गए। यस श्रीकांत जी, फंक्शन कैसे काम करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? फंक्शन कैसे काम करता है? हाँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन किस तरह से काम करता है भाई? सर हाँ बराबर बराबर, हाँ बताओ। सर एक्चुअली सर किसी आई एम कंफ्यूज कोई अबाउट प्रोग्रामिंग इट। लैंग्वेज सीखे हो क्या आप? हाँ सर, जावा पता है। जावा बताया, अब जावा मुझे नहीं आता है। Yes, ओके, लेकिन जावा yes. बेसिकली जावा में कुछ फंक्शन यूज होते होंगे, तो किस तरह से कॉल किया जाता है फंक्शन? तो जावा में तो मुझे लगता है बहुत सारे फंक्शन है, बहुत रिच सेट है ना जावा में, तो किस तरह Yes, से sir, कॉल yes. करते हो, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है? सर बहुत तरीके अपन इंटरफेस से भी कर सकते हैं, मतलब फंक्शंस प्री इतना डिफाइंड डिटेल क्लास में बोल मत रहे हैं क्या? बता श्रीकांत, श्रीकांत इतना ओके। डिटेल में बता। आई वॉन्ट अ मीनिंग ऑफ फंक्शन। ओके, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which will Yes, get sir. executed whenever we call function। Yes, बराबर। sir. Yes. मेरे Yes, घर sir. में क्या है, प्लम्बिंग का कुछ काम है, मैं क्या करता हूँ, प्लम्बर को कॉल करता हूँ, वो आता है, रिपेयर करता है, पैसा लेता है, चला जाता है। उतनी ही देर के लिए काम किया, पता Yes, चला sir. मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इश्यू है, मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता हूँ। जब मैं उसको कॉल करूंगा वो आएगा घर पे, रिपेयर करेगा, चला जाएगा, उतनी ही देर उसने एग्जीक्यूट किया। तो हमारे प्रोग्राम में भी फंक्शन होता है। फंक्शन हम लोग क्यों करते हैं, मेन जो प्रोग्राम है उसको लेंदी ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिपीटेडली कॉल होते हैं, यूज होते हैं प्रोग्राम में, उसको सेपरेटली लिखते हैं एज अ फंक्शन की फॉर्म में। फंक्शन इज ऑल्सो अ प्रोग्राम, फंक्शन इज ऑल्सो अ प्रोग्राम, लेकिन मेन फंक्शन जो है हमारा, मेन एप्लीकेशन है, उसके थ्रू उस फंक्शन को कॉल करते हैं। जब भी कॉल किया जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा और काम खत्म होने के बाद बंद हो जाएगा, यही फ्लो होता है। Yes. इसी तरह से हमारा क्या है, इसी तरह से हमारा फंक्शन एज अ सर्विस है। क्या है? फंक्शन एज अ सर्विस, FAAS। और इसका एग्जांपल क्या है? AWS लैम्बडा। वैसे तो AWS में फंक्शन एज अ सर्विस बहुत सारी सर्विसेज है ना। फंक्शन एज अ सर्विस बहुत सारी सर्विस है, बट लैम्बडा इज अ पायोनियर ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग। पायोनियर ऑफ सर्वरलेस कॉन्सेप्ट, है ना। मतलब लैम्बडा से इसका शुरुआत हुआ। अगर मैं कोई वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहूँ लैम्बडा के ऊपर, यस मैं डाल सकता हूँ, मैं वेबसाइट डिप्लॉय करना हो तो डाल सकता हूँ। लेकिन लैम्बडा का नेचर क्या है, जब मैं उसको कॉल करूंगा तब उसमें एग्जीक्यूट होना चाहिए। फिर मेरा वेबसाइट डालने का कुछ फायदा है क्या? अगर मैं डाल भी दूं 1 मिनट के लिए चलेगा और बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, है ना। कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। तो लैम्बडा के ऊपर वेबसाइट डालेंगे क्या? डाल तो सकते हैं लेकिन डालेंगे नहीं।
लैम्डा इज ऑल्सो कंप्यूट सर्विस, इलास्टिक बिनस्टॉक इज ऑल्सो कंप्यूट सर्विस, बराबर। लेकिन ये कब परफॉर्म करेगा? जब मैं उसको कॉल करूंगा, बराबर। तो लैम्डा को फुल फ्लेज ये 24/7 नहीं चलता है। इट विल वर्क whenever we call लैम्डा का भी एक एग्जांपल दे सकता हूं। मेरे पास एक कुछ सर्वर्स है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, 5 सर्वर्स है। जैसे भी एक ही सर्वर है जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देता है। इंस्टीट्यूट मैनेजमेट सॉफ्टवेयर मैन्युअली पेपर पे रिकॉर्ड रखने से अच्छा है किसी सॉफ्टवेयर में रखो, बेटर पड़ता है। अब अगर अर्बर का ही एग्जांपल लो, तो अर्बर का ये जो टूल है, अर्बर 24/7 तो काम नहीं करता, सिर्फ वर्किंग आवर्स मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9, इतना ही। तो रात में अगर चलेगा तो कुछ फायदा है क्या एप्लीकेशन? कुछ भी नहीं। अगर ये भी क्लाउड के ऊपर है, EC2 इंस्टेंस के ऊपर हमने डिप्लॉय किया, तो काम नहीं करेगा ना, कोई जरूरत है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहते हैं कि भाई सवेरे 9 बजे ऑटोमेटिक चलो और शाम को 9 बजे ऑटोमेटिक बंद हो। एक तो मुझे खुद बस चालू करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लैम्डा काम कर सकते हैं। मैं एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन करूंगा जो उस EC2 को स्टार्ट करे, दूसरा लैम्डा फंक्शन क्रिएट करूंगा जो उस EC2 को बंद करे। मतलब जब भी मैं स्टार्ट लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करूंगा, EC2 इंस्टेंस स्टार्ट हो जाए, और जब भी मैं स्टार्ट स्टॉप लैम्डा फंक्शन को करूंगा तो EC2 इंस्टेंस बंद हो जाए, बराबर। अब इसको ऑटोमेटेड करने के लिए एक इवेंट ब्रिज नाम से सर्विस आती है ना, क्लाउड वॉच का एक कंपोनेंट है इवेंट ब्रिज। उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, शेड्यूल कर सकता हूँ। आपको लिनक्स पे क्रॉन जॉब बताया था, भूल गए? बताया ना यार, ऐसा क्या कर रहे हो? यस सर 100% बोलो, बताया कि नहीं? यस सर बट वो स्केड्यूल होती है ना सर। शेड्यूल होती है। आप भूलोगे नहीं यार, भूलना हमारे फील्ड के लिए एक्सेप्ट नहीं है। अगर भूलोगे तो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। उसके लिए डिजिटल मीडिया छोड़ो और जो पढ़ाया है, जो हमने पढ़ा है, उसको बार बार रिकॉल करो, है ना। उससे मेमोरी पावर बहुत बढ़ता है। अगर आप डिजिटल मीडिया में खुद को झांकेंगे तो फिर जो पढ़ा है वो फ्लश हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, पढ़ाया तो सेम तरह का इवेंट ब्रिज के अंदर मैं शेड्यूल कर सकता हूँ कि भाई इतने बजे लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो। लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होने के बाद एक तो EC2 इंस्टेंस तो स्टार्ट करेगा, नहीं तो स्टॉप करेगा, है ना। और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, है ना। ये फुल फ्लेज प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते बताने के लिए, लेकिन दिस इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी विच वी यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जरूरत पड़ सकता है ना, इसका जरूरत पड़ सकता है। तो बेसिक लैम्डा भी देखेंगे और ये भी देखेंगे, है ना। इलास्टिक बिनस्टॉक एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है, वो सब देखेंगे। और दूसरा देखेंगे लैम्डा, दूसरा क्या देखेंगे, लैम्डा। और किसी को कोई डाउट? हेलो, आज का सर सेशन तो यहाँ खत्म करूंगा मैं। कुछ डाउट है तो आप यू आर वेलकम। यस श्रीकांत बोलिए। सर लैम्बडा को मतलब एक सुना है इंटरव्यू क्वेश्चन फेमस है कि लैम्बडा को सर्वरलेस क्यों बोलते हैं ऐसा। लैम्डा को सर्वरलेस क्योंकि सर्वर मैनेज नहीं करना पड़ता। आई मीन वो सिर्फ फंक्शन कॉल करता है और बस उसका काम खत्म, ऐसा है, नहीं ऐसे ही नहीं, काम करता है। सर्वरलेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सर्वर होता नहीं है। अगर कुछ फंक्शन कर रहा है तो पीछे कंप्यूटिंग पावर चाहिए, लेकिन ये कंप्लीटली मैनेज कौन करता है? AWS या क्लाउड यस प्लेटफॉर्म, है ना। इसीलिए लैम्डा को सर्वरलेस बोलते हैं, है ना। ये मैनेज कौन करता यस है? ना ही इसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करते हैं, सिर्फ मैं मेमोरी डिफाइन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इस लैम्डा फंक्शन को मेमोरी इतना चाहिए, तो फिर मेमोरी के हिसाब से वो हार्ड डिस्क और प्रोसेसिंग पावर खुद एडजस्ट करके दे देता है आपको। ओके, यस यस serverless, that does not mean it server is not used. Only thing is that you are not managing the server, है ना। अब देखो
एंशंट वे में, मतलब ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में हम लोग क्या यूज करते थे? सर्वर। सर्वर रखा एक जगह पे, उसके ऊपर एप्लीकेशन डाला, उसको नेटवर्क में कनेक्ट किया, क्लाइंट मशीन से उसके ऊपर का एप्लीकेशन एक्सेस करो। बराबर। अब अभी चेंज हो गया क्या? सर्वर नहीं, सर्वर तो है। मैं बिना लैपटॉप के यूज कर सकता हूँ क्या? काम कर सकता हूँ क्या? नहीं। पहले थोड़ा सा बड़ा मशीन था, अभी छोटा मशीन हो गया, बस इतना ही फर्क। हो सकता है फ्यूचर में और छोटा हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटिंग पावर के सिवा ये काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नेचर चेंज हो गया। क्या हो गया? नेचर चेंज हो गया, है ना। पहले हम लोग ऑन प्रीमाइसेस में सर्वर रूम क्रिएट करते थे, फिर डेटा सेंटर में रखे, फिर क्लाउड पे रखे, अब आगे जाके पता नहीं क्या आता है ना। ओके, क्लियर श्रीकांत? यस सर, क्लियर, गॉट इट। यस प्रशांत, आप कुछ पूछना चाहते थे? यस प्रशांत, कुछ पूछा आपने? नहीं सर। हाँ ठीक है आपका। यस कृष्णा पाटिल? नहीं सर, ठीक अभी है, तक नहीं, अभी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे लेकिन। चलेगा। वैभव जाधव? चलिए ठीक है, नहीं तो डाउट। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? ओके। ये बैंक